इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल्स यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। अंग्रेज़ी में शब्दों के उच्चारण के नियम, इंग्लिश के जो भी वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन। तो आज जो है जैसे यहाँ पर सी का उच्चारण, तो पहला जो है सी के उच्चारण का नियम यहाँ पर जानेंगे। सी को पढ़ते वक्त कई सारी परेशानियां होती है क्योंकि सी को जो है स भी प्रोनाउंस करते हैं, सी को च भी पढ़ते हैं, सी को क भी पढ़ते हैं और सी को श भी पढ़ते हैं। इस तरीके से ये चारों प्रोनाउंसिएशन सी के होते हैं। तो कब हम इनको स पढ़ें, मतलब सी को स पढ़ें, च पढ़े, क या श पढ़े, तो इसका अपना रूल होता है। रूल के अनुसार हमको सी को प्रोनाउंस करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी से शुरू होने वाले शब्दों का उच्चारण कब स और कब क होगा। तो ये वाला रूल देखिए। सबसे पहले अगर सी के आगे ई, आई और वाई ये लेटर्स आ जाए, कौन कौन से, ई, आई और वाई, तब सी से शुरू होने वाले उस शब्द का उच्चारण स होता है। कब होगा स, अगर सी से पहले ई, आई और वाई आ जाए। अब कुछ स्पेलिंग्स है देख ले, जैसे कि सी के आगे ई है, यहाँ पर भी ई है, तो हम सी को स पढ़ रहे हैं, जैसे राइस, पाइस और यहाँ नीस, सी को स। अब यहाँ पर भी सी के आगे इसमें ई है तो सीज, क्या पढ़ रहे हैं, सीज। अब यहाँ पर सी के आगे आई है, इन सभी स्पेलिंग्स में आई है, तो भी हम सी को क्या पढ़ेंगे, सी को स पढ़ेंगे, जैसे सिटीज़न, सिगार, सर्कल, सिनेमा। तो यहाँ पर ई वाले स्पेलिंग्स देख ली, सी के आगे ई आया तो स पढ़ा, सी के आगे आई आया तो भी स पढ़ा। अब यहाँ पर सी के आगे वाई आएगा तब भी हम सी को स पढ़ेंगे, जैसे कि साइक्लोन, साइकिल, आईसी, तो सभी में सी का साउंड स आ रहा है। तो पहला तो ये रूल हो गया कि सी को हम स कब पढ़ेंगे। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखिए, अगर सी के आगे जैसे कि ए आ जाए, ओ, यू, के, आर, एल, ये सभी लेटर आ जाए, सी के आगे ये सभी लेटर आ जाएंगे तो सी को हम क प्रोनाउंस करेंगे। क्या पढ़ेंगे, क। जैसे यहाँ पर अब सी के आगे ए है, इन सभी स्पेलिंग्स में यहाँ पर यहाँ तक सी के आगे ए है, तो हम इसको स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको नियम पता चल गया है कि सी के आगे अगर ए आएगा तो हम सी को क पढ़ेंगे, न कि स। कैट हो गया, कैटल हो गया, कैविटी और कैटालॉग। तो नियम के अनुसार अगर आपने सी को पढ़ने का उच्चारण का नियम देखा तो इसके अनुसार पढ़ेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे है सी के आगे ओ है, तो नियम के अनुसार ओ लेटर भी है, जैसे ए भी है, ओ है, यू है, के है, आर और एल, ये सभी लेटर्स। तो यहाँ पर सी को कॉट पढ़ा, ना कि सॉट। कलर पढ़ेंगे ना कि सलर। कॉलर, कॉटेज। फिर है सी के आगे यू है, यहाँ तक इन स्पेलिंग्स में यू है सी के आगे तो भी हम सी को क पढ़ेंगे। कर्स हो गया, कस्टम हो गया, कट हो गया, कर्टन हो गया। तो इस तरीके से सी को हमने पढ़ा क। फिर आगे है सी के आगे के आए तो क्या है, तो इन सभी स्पेलिंग्स में सी के आगे के है। और वैसे भी सी और के का कॉम्बिनेशन भी क होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। लॉक, डक, डॉक, रॉक, तो इस तरीके से क, यानी सी के का उच्चारण समझे या सी के रूल के अनुसार सी के आगे के है इसलिए हमने क पढ़ा सी को, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर आगे है सी के आगे आर है, इन स्पेलिंग्स में यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग्स में सी के आगे आर है तो भी हम सी को क पढ़ेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। और सी आर का कॉम्बिनेशन होता है, इसको क्र पढ़ते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे क्रो, क्रूअल, क्रेडल, क्रैश, तो सी के आगे आर। तो इस तरीके से सी आर का कॉम्बिनेशन समझे या सी के आगे आर समझे तो सी को क पढ़ा। यहाँ पर भी सी के आगे एल है, सी के आगे एल है और हमने
सी को क पढ़ेंगे। और जब एल आ जाता है तो क ल इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं होता है, उच्चारण नहीं होता है। यानी कि एल से पहले ये जो सी है, सी को आधे क के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, आधे क के रूप में। जैसे इन स्पेलिंग्स में है, क्लॉक है, क्लैटर है, क्लर्क है, क्लीन है, तो क्ल करके। तो आप सी एल का कॉम्बिनेशन भी याद रख सकते हैं। यानी एल के साथ जैसे पहले कोई भी व्यंजन आ जाएगा तो मोस्टली वो क्या होता है, आधे रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे अगर एल से पहले पी भी आ गया तो प्ल पढ़ेंगे, पी का उच्चारण प होता है तो प्ल पढ़ेंगे। इस तरीके से एस आ गया, एल से पहले एस आ गया तो स्ल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एल से पहले कोई भी व्यंजन आ जाता है तो हम उसको आधे रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं सी का रूल, तो सी को क पढ़ा क्योंकि सी के आगे आर है, एल है इन स्पेलिंग्स में। आगे अगला रूल है कि अगर सी के आगे आई ए आ जाता है, मतलब सी आई ए, चाहे ऐसे समझे या फिर आई ए आ जाता है, तो सी को हम वहाँ पर श पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, श प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सी के आगे आई ए है, इन सभी स्पेलिंग में सी के आगे आई ए है, तो सोशल पढ़ेंगे, सोशल। क्या पढ़ेंगे, सोशल। ना तो सोकियल पढ़ेंगे ना सोशियल पढ़ेंगे, सोशल पढ़ेंगे। श पढ़ा है, यहाँ पर उच्चारण लिखा हुआ भी है। फिर है म्यूजिशियन। क्या है, म्यूजिशियन। तो यहाँ पर भी आई ए है सी के आगे तो श ही प्रोनाउंस करेंगे। फिर आगे है रेशियल। क्या है, रेशियल। तो यहाँ पर भी श पढ़ा, फेशियल, श आ रहा उच्चारण। तो इस तरीके से या तो समझे सी आई ए का कॉम्बिनेशन, वहाँ पर श पढ़ा, या फिर सी के आगे आई ए आ जाए तो वहाँ पर हम सी को श प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल देखिए कि सी के आगे एच हो तो सी का उच्चारण, एच हो ना सी के आगे, तो च होता है, क भी होता है और श भी होता है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लें, यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर सी के आगे इन सभी स्पेलिंग में च है, तो वैसे भी अगर आप याद रखें तो सी एच का कॉम्बिनेशन च होता है, इन दोनों को साथ में च पढ़ा जाता है। चीट, चेस, चीयर, चेयर, तो इस तरीके से। और सी के आगे एच है तो वैसे भी आपने समझ लिया कि सी का उच्चारण च है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कैसे भी। और यहाँ पर भी ये शुरू में था तब हमने सी का उच्चारण च किया और सी एच का कॉम्बिनेशन च, यानी सी एच को साथ में पढ़ा तो भी च। अब ये लास्ट में भी है सी एच, तो इसको भी आप च पढ़ेंगे। अब सी के आगे एच भी है, ऐसे भी रूल के अनुसार भी याद रख सकते हैं और सी एच को साथ में भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी च है, शुरू में है, केमिस्ट है। अब इसको चैमिस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या है, केमिस्ट है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप इस कॉम्बिनेशन को भी याद रख सकते हैं, सी एच को। फिर ये है करेक्टर ना कि चैरेक्टर, कॉलेरा ना कि चौलेरा। फिर है कोरस, चोरस नहीं पढ़ेंगे, कोरस। आगे है शिफॉन। अब यहाँ पर देखिए सी एच के अधिकतर जो स्पेलिंग्स में अगर सी एच आता है तो च पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ एक ही स्पेलिंग होती है। जैसे यहाँ पर है शिफॉन में हम जो है सी एच साथ में है तो इसको हम च नहीं पढ़ेंगे, चिफॉन नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही याद रख ले, इसको शिफॉन पढ़ा जाएगा। और जैसे मशीन नहीं पढ़ेंगे, इसको मशीन पढ़ेंगे। तो इन दो स्पेलिंग्स में रेयर स्पेलिंग्स होती है, बहुत कम स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर जो है श पढ़ा जाए, जैसे मशीन में और शिफॉन में। तो ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्पेलिंग सी एच को च पढ़ने वाली ही आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर तो था सी को लेकर जितने भी कन्फ्यूज़न हैं, सी को लेकर जितने भी रूल है, तो ये रूल तो इंग्लिश में बने हुए हैं। अब जी का रूल भी है, जी के रूल्स जान ले। जी को जो है, जी को क्या पढ़ते हैं, मोस्टली हम ग ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसके आगे ई आ जाएगा तो वहाँ पर आप जी को ज पढ़ेंगे। तो जी का मुख्य उच्चारण तो ग है, लेकिन ये ई आ जाएगा ना तो ज पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे, ज। मुख्य उच्चारण जो बेसिक इसका प्रोनाउंसिएशन है वो ग है, जी का उच्चारण ग, लेकिन ई आएगा तो ज। अब यहाँ पर देखिए गन, गेट, बैग, पिग, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर जी का उच्चारण ग हो रहा है। यहाँ पर भी ग्रेट, गेम, गोट,
ग्रांड या ग्रैंड, गर्ल, ग्राउंड या गार्निश यहाँ पर। तो यहाँ पर तो सिंपल जी है, लेकिन इन स्पेलिंग्स में देखेंगे तो जी के आगे ई है। और यहाँ पर हम पे ग नहीं पढ़ेंगे, पेज पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जनरल पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पिजन पढ़ेंगे, जर्म पढ़ेंगे, जेनेटिक हो जाएगा, जीन्स हो जाएगा, जनरेशन हो जाएगा। तो जी के आगे ई है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जी के आगे ई है तो हम ज प्रोनाउंस करेंगे। हिंदी में भी लिखा हुआ है उच्चारण, तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर एक्सेप्शन है, जैसे ये है जी के आगे ई है, रूल के अनुसार जी के आगे ई है तो हम ज पढ़ेंगे, इसको जेट नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इसको जेट नहीं पढ़ते हैं, एक्सेप्शन है, आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ती है, अपवाद है, इसको हम गेट पढ़ते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन होती है, कुछ अपवाद होते हैं, वहाँ पर जो है रूल लागू नहीं होते। अब इससे आगे आप सीखने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से ए से लेकर जेड तक, और डबल डबल जो है कॉन्सोनेंट हो गए, वाव लेटर्स हो गए, उनको कैसे पढ़ें और कैसे उनकी प्रैक्टिस करें। कंप्लीट क्लास यहाँ पर आपको मिलने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए उसको सीखें। इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका क्या साउंड होता है, एक एक लेटर का यहाँ पर मैं साउंड बताऊंगी। तो यहाँ पर ये क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेटर्स का साउंड और वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप सीखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल शुरुआती लेवल से है। यहाँ पर देखें, ये जो लेटर्स है इनका सभी का अपना एक साउंड होता है। इंग्लिश के स्पेलिंग को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जो साउंड है वो आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर येलो से शेड किया है ए, ये जितने भी लेटर्स हैं येलो से शेडेड है। इनका जो उच्चारण है, इनका प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश में इनको वाउल्स बोलेंगे, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो एक ही तरीके से नहीं किया जाता, अलग अलग तरीके से हम इन लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो इन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ए जो है ये क्या है, वाउल लेटर है, वाउल लेटर है तो ए को ए ही नहीं पढ़ेंगे, ए को आ और कई बार ए करके, तो किस तरीके से पढ़ेंगे इनकी अलग से आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। बी को जो है, बी को ब पढ़ते हैं, इसका जो साउंड है ब होगा। और सी जो है इसको कई बार स और कई बार क प्रोनाउंस करते हैं, सी को। डी को ड प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर ई वाउल लेटर है तो यहाँ पर ई का जो है प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से होगा, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये वाउल है। तो एफ जो है ना, इस एफ को फ प्रोनाउंस करेंगे। तो ये क्या है कि अगर आपको लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन पता रहेगा तो जब भी आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आप उन लेटर्स को, अगर वहाँ पर बी आ जाता है तो बी को आप ब प्रोनाउंस कर देंगे। अगर आपको लेटर का प्रोनाउंसिएशन साउंड अगर पता है तो आप प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जान ले कि एफ को फ पढ़ा, जी को ग और जी को ज भी प्रोनाउंस करते हैं, ये ज नहीं है, ज। फिर है एच, एच को आप प्रोनाउंस करेंगे ह। फिर यहाँ पर आई, आई वाउल लेटर है तो वाउल लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन है मैंने काफ़ी क्लासेस में आपको बताया है। आगे हम सिंगल सिंगल वाउल लेटर का प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। फिर देखें, जे जो है इसको ज प्रोनाउंस करेंगे, के जो है के को क प्रोनाउंस करेंगे, एल को ल प्रोनाउंस करेंगे, एम, एम को म, एन को न प्रोनाउंस करेंगे, एन को न प्रोनाउंस करेंगे। ओ जो है वाउल लेटर है। फिर देखें पी को, यानी ओ को हम ओ ही नहीं प्रोनाउंस करेंगे और अलग अलग तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन इसको प्रोनाउंस करेंगे। फिर है पी, पी को प प्रोनाउंस करेंगे, क्यू को क और क्व प्रोनाउंस करेंगे। फिर आर, आर को र प्रोनाउंस करेंगे, एस को स और श, स और श। फिर है टी, टी को ट प्रोनाउंस करेंगे। यू वाउल लेटर है। फिर है वी, वी को व और डब्लू को व और व। तो दोनों देखें, ये व और व दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करके, बोल करके, व को बोलते हैं तो किस तरीके से साउंड निकल रहा है और व बोल रहे हैं तो किस तरीके से
साउंड निकल रहा है आपके मुंह से, तो दोनों का फ़र्क आपको दिखाई देगा अगर आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे। फिर देखिए एक्स है, एक्स को जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, आधा क और स का साउंड आएगा, खुद से प्रोनाउंस करें। फिर एक्स को कई बार ज भी प्रोनाउंस करेंगे, तो यहाँ पर ज प्रोनाउंस करें, ज नहीं करेंगे, ज। फिर देखें वाई जो है, वाई को हम कॉन्सोनेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और वाई को हम वाउल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। फिर देखें जेड जो है, जेड को ज प्रोनाउंस करेंगे, जेड को ज प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट जो लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन बताया है, सिर्फ वाउल लेटर्स है उनको छोड़ा है, कॉन्सोनेंट का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है उनको बताया है मैंने यहाँ पर, और जो वाउल लेटर्स है ना उनका प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो धीरे धीरे करके हम जितने भी इनके प्रोनाउंसिएशन है उनको जानेंगे। इसके बाद देखें आप जो है कुछ कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स आएंगे, यानी कि जब दो लेटर्स साथ में मिलकर आ जाते हैं तो कॉन्सोनेंट के दो लेटर्स भी मिलकर आएंगे, जो वाउल लेटर है ना उनके भी जो पेयर है वो मिलकर आएंगे, तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होगा। तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस से ही आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। रूल्स भी मैंने आपको बताए हैं। देखिए कॉन्सोनेंट डायग्राफ प्रैक्टिस वर्ड लिस्ट। अब डायग्राफ का मतलब है दो कॉन्सोनेंट लेटर मिलकर जब एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक साउंड आता है, तब हम उनको डायग्राफ बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, जैसे कि सी एच है, सी एच को आप च प्रोनाउंस करेंगे, इनिशियल मतलब कि शुरुआत में आ जाएगा किसी भी स्पेलिंग में, जैसे कि इन सारे स्पेलिंग्स में आपको नज़र आ रहा है। सी एच च पढ़ा, यहाँ पर सभी में इन सारी स्पेलिंग में सी एच स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि सी एच को पढ़ा च, तो चॉइस, चीज़, चिक, चेयर, चेन, चाइल्ड, तो इस तरीके से सी एच को कंबाइंड कर आ जाता है, तो आपने प्रोनाउंस किया च। तो ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। देखें के एन है, ये इसको न प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब जो ये के है ना स्टार्टिंग में आएगा, इनिशियल मतलब शुरुआत में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, तो यहाँ पर जो के है ना ये साइलेंट रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे कनाइट नहीं बोलेंगे, इसको हम नाइट प्रोनाउंस करेंगे। कनॉट नहीं बोलेंगे, नॉट पढ़ेंगे। कनॉ नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। यहाँ पर कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। कनाइट नहीं निट, और कनॉक नहीं नॉक। तो इस तरीके से जो के है वो पूरी तरह से साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, और एन से यानी न ये प्रोनाउंस होगा, यानी क तो प्रोनाउंसिएशन दे ही नहीं रहा, क का तो यहाँ पर कोई साउंड आ ही नहीं रहा। अगर ये दोनों कंबाइंड होकर आ जाते हैं तो हम न को ही प्रोनाउंस करेंगे। पी एच का साथ में मिलकर प्रोनाउंसिएशन होगा फ, शुरुआत में आता है तो हम पढ़ेंगे फ, जैसे कि फोन, फोटो, फोनिक्स, फ्रेज, फिजिशियन, फार्मेसी। तो इस तरीके से शुरू में है पी एच और इसका प्रोनाउंसिएशन फ आ रहा है। फिर आगे देखें एस एच, एस एच को आप श प्रोनाउंस करेंगे, एस एच को श, स नहीं पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। फिर देखें ये शुरुआत में आएगा, यानी श जो है इन सारी स्पेलिंग में स्टार्टिंग में आ रहा है और हम प्रोनाउंस कर रहे हैं श, जैसे कि शू, शाउट, शार्क, शिप, शीप, शाउट। तो ये रिपीट हो गया। तो इस तरीके से आप एस एच को श प्रोनाउंस करेंगे, ये दोनों कॉन्सोनेंट मिलकर श साउंड प्रोड्यूस करेंगे। फिर देखिए टी एच को हम थ प्रोनाउंस कर रहे हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे कि थम। यहाँ पर बी जो है थम, एम तक ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बी साइलेंट है। फिर देखिए थ्रॉट, थिंग, थ्री, थिन, थ्रो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में टी एच इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ थ। यहाँ पर है डब्ल्यू एच और इसको व करके या वो करके प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वह करके यहाँ पर होगा। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये शुरुआत में आपको मिलेगा डब्ल्यू एच, इसको वेल पढ़ रहे हैं, एच का साउंड अलग से कुछ नहीं आ रहा है, तो ये एक तरीके से साइलेंट है। वाइल है, ठीक है, होल है, वॉट है, व्हेन है, वेयर है। तो यहाँ पर एच जो है आपको साइलेंट दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि एच का साउंड तो आ नहीं रहा, तो डब्ल्यू एच साथ में आएंगे, शुरुआत में आएंगे।
वह करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। ह का अगर थोड़ा सा साउंड आता है, नहीं तो आप इसको समझें कि साइलेंट भी है तो कोई गलत नहीं है। फिर देखें WR स्टार्टिंग में आएगा, इनिशियल आएगा, जैसे कि रैक, इन सभी में आपको दिखाई देगा ये WR। तो यहाँ पर भी जो है W जो है ना वो साइलेंट है। क्या है? W साइलेंट है। अब यहाँ पर र करके प्रोनाउंस करेंगे, साथ में आता है क्योंकि W तो साइलेंट है और R का ही साउंड हम देंगे। तो देखें रैक हो गया, रैच हो गया, रेथ हो गया, रिस्ट हो गया, रॉन्ग और रिंग। तो इन सारी स्पेलिंग में जैसे कि ये रिंग है तो इस रिंग का मतलब और RING रिंग दोनों का मतलब अलग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउंसिएशन है और जो मीन है वो अलग अलग है। तो प्रोनाउंसिएशन के साथ मीन का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो रिंग है ना इसका मतलब हो गया मरोड़ना या फिर निचोड़ना, जैसे कि कपड़े निचोड़ना, कपड़ों को निचोड़ के सुखाते हैं तो वो रिंग करना या फिर मरोड़ना। और जो रिंग होता है RING उसका मतलब तो अंगूठी होता है। अब यहाँ पर देखिए CH है, इसको आप च प्रोनाउंस करेंगे, च प्रोनाउंस करेंगे, आपको एंडिंग में ये मिलेगा, जैसे विच, रिच, सच, मच, पिंच, लंच। तो यहाँ पर CH को च प्रोनाउंस किया जा रहा है। CH का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आ रहा है च। फिर है CK, ये भी लास्ट में आपको फाइनल यानी कि अंत में, लास्ट में, एंडिंग में आपको मिलेगा, जैसे लक, टिक, क्विक, टैक, प्लक और सिक। तो इस तरीके से CH और CK लास्ट में आ रहा है। SH भी यहाँ पर श प्रोनाउंस कर रहे हैं लेकिन एंडिंग में आ रहा है, जैसे कि विश, डिश, फ्लैश, रश, पुश और ब्रश। तो यहाँ पर CH को हम कब च प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो इनके रूल है ना वो आपको, जो रूल्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको रूल्स की क्लासेस में बताया। यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस है इन डायग्राफ की, मतलब ये जो कॉन्सोनेंट का डायग्राफ कंबाइंड होकर आ जाता है उनकी प्रैक्टिस है। तो ये एंडिंग में आपको मिल रहा है, अब शुरुआत में आ रहा है, तो क्या फ़र्क है तो आप रूल जाकर देख सकते हैं, उनसे आपको आइडिया मिल सकता है। फिर देखिए SS, ये लास्ट में आपको मिलेगा। चेस हो गया, ड्रेस, मैस, मिस, ब्लेस और क्लास में। फिर देखिए TCH, ये भी लास्ट में आएगा, इसको भी आप च पढ़ेंगे। हैच, वॉच, फैच, ग्लिच, विच और क्लच। तो यहाँ पर TCH का भी रूल मैंने बताया है कि हम कब च प्रोनाउंस करेंगे TCH को। तो कंबाइंड सारे रूल्स मैंने एक साथ बताए हैं। नेक्स्ट देखें, वाउल डायग्राफ प्रैक्टिस लिस्ट है, मतलब कि वाउल का कॉम्बिनेशन भी होता है, पेयर होता है, जोड़ा होता है, उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो कंप्लीट जो वाउल पेयर रूल्स है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्रैक्टिस लिस्ट यहाँ पर देख लें। AI जो है इसको A करके प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस करने का तरीका है। जैसे कि पेल, फिर रेन, बीच में आ रहा है स्टेन, गेन, फ्रेल, चेन। तो यहाँ पर बीच में जब AI आता है इसको A प्रोनाउंस करते हैं। क्यों करते हैं रूल्स में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर सिर्फ ये प्रैक्टिस लिस्ट है। अब देखें AY है, ये एंडिंग में आपको मिल रहा है तो इसका भी रूल है। यहाँ पर देखें इसको हम A प्रोनाउंस करेंगे। स्टे, प्ले, अवे, हे, डे और से। तो इस तरीके से एंडिंग में आपको AY दिख रहा है और A पढ़ रहे हैं। फिर है डबल E को हम E करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे फीट, शीट, शीप, वीक, पीक और मीट। यहाँ पर जो है डबल E का साउंड है लॉन्ग आ रहा है। फिर देखें EA का साउंड भी जो है, EA को भी हम E पढ़ते हैं और A पढ़ते हैं। तो कब कब कैसे पढ़ते हैं तो ट्रिक के साथ मैंने आपको स्पेलिंग्स बताई है एक क्लास में। तो देखें यहाँ पर प्रैक्टिस करें, यह है स्पीक, चीट, नीट, वीक, रीड और बीच। तो यहाँ पर EA का जो साउंड है सेम डबल E की तरह लॉन्ग आ रहा है। नेक्स्ट है EA, जैसे ये फीट है, ये स्पीक है, तो सेम आ रहा है स्पेलिंग में। तो EA और डबल E यानी E को A कब पढ़ें और E कब प्रोनाउंस करें, तो इसकी जो मैंने है एक ट्रिक बताई थी, तो उस ट्रिक को आप फॉलो करके स्पेलिंग मिस्टेक को और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक को कम कर सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें।
फिर देखिए यहाँ पर ई ए है, तो यहाँ पर ई ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि ई ए को हम लॉन्ग ई के रूप में, यानी बड़ा साउंड, लॉन्ग साउंड आएगा, यानी जो बड़ी ई होती है ना उस तरीके से, और ई ए को ए भी पढ़ते हैं। तो इन दोनों की मैंने एक ट्रिक बताई है स्पेलिंग्स की, तो उसको फॉलो ज़रूर करें। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना वो कम होगी, प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो जाएगा कि कहाँ पर हम ई ए को ए पढ़ें। अब देखें ये है ब्रेड, इसको ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, ब्रेड, हैड, थ्रेड, स्प्रेड, लेड और ट्रेड, इस तरीके से। अब यहाँ पर ई ए जो है ना इसको ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, और अभी देखा ये स्पीक है, इसको स्पैक या चैट इस तरीके से तो नहीं पढ़ रहे ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है आप टिप को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ग्रुप होता है वर्ड्स की, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखें आई ई को हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे फील्ड हो गया, शील्ड हो गया, चीफ हो गया, थीफ, पीस, मूवी। यहाँ पर आई ई का प्रोनाउंसिएशन ई हो रहा है। क्या हो रहा है, ई। फील्ड, शील्ड, चीफ, थीफ, पीस, मूवी, तो क्या शॉर्ट साउंड ही आ रहा है, ठीक है, ई का। अब यहाँ पर देखें आई ई को हम आई पढ़ रहे हैं, जैसे पाई, टाई, लाइक, राइट, ट्राइड, फ्लाइज, ठीक है। यहाँ पर आई ई को शॉर्ट स्पेलिंग्स आ जाएगी, यहाँ पर आई ई को हमने आई पढ़ा है। यहाँ पर देखिए ई डी लग रहा है, वहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उन स्पेलिंग्स में, और यहाँ पर भी ई डी लग रहा है उन स्पेलिंग्स में। थोड़ा आप ट्रिक को फॉलो करके इन स्पेलिंग्स को जो है अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को कम कर सकते हैं। तो ये भी मैंने रूल्स में मेंशन किया है कि आई ई का इस्तेमाल हम कैसे और कौन से स्पेलिंग में करेंगे, क्या इनके रूल है, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखें ओ ए को ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे बोट, टोड, रोड, लोन, गोल, गोट, इस तरीके से। इन सारी स्पेलिंग में ओ ए का ओ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीच में आपको ओ ए मिलेगा, तो यहाँ पर ओ ए जो कंबाइंड होकर एक साथ दो वाउल्स आ जाते हैं, तो इसका रूल भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन जो है वो है, मतलब प्रैक्टिस लिस्ट है। फिर देखें ओ ई का प्रोनाउंसिएशन टो, ये भी ओ करके हो रहा है, ठीक है, टो, पोएट, फो, वो, गोज, इस तरीके से। फिर देखें यू ई का ग्लू, रेस्क्यू, क्लू, आर्ग्यू, फ्यूल, ब्लू, यानी ऊ करके इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ग्लू, रेस्क्यू। फिर देखें यू आई का फ्रूट, जूस, सूट, क्रूज, ब्रूज, रिक्रूट, यानी ऊ साउंड आ रहा है, ऊ, यू आई को भी ऊ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर देखें डबल ओ को, अब इसको बुक नहीं बुक, यानी ऊ का साउंड दे रहा है, जो छोटा ऊ है, यानी ओ का साउंड शॉर्ट होगा। फिर फुट, लुक, टुक, शुक, कुक, इस तरीके से ये है डबल ओ का साउंड। तो यहाँ पर कुछ बेसिक वाउल डायग्राफ्स और कुछ बेसिक कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की प्रैक्टिस लिस्ट यहाँ पर मैंने शेयर की है। इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं आता है। तो यहाँ पर जो सिंगल लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया है सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो आज की जो ये प्रोनाउंसिएशन की क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ पर कंबाइंड वॉल लेटर्स आ जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस लिस्ट भी और भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक आप इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं।